नवादा लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा माइका लाल नेता पैदा नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में जो नवादा लोकसभा के लिए नेतृत्व कर सके, नवादा का सांसद बन सके। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार नवादा में एक चीज की चर्चा थी कि नवादा का नेता ही नवादा का बेटा बनेगा, लेकिन मोदी जी ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और बता दिया कि नवादा में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो नवादा लोकसभा के लिए नेतृत्व कर सके। अगर आपको लग रहा होगा कि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो ये सच्चाई है कि हमारे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 2009 में यहां से सांसद थे भोला सिंह जी, जो 2009 में चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर नवादा लोकसभा के लिए लोकसभा में पहुंचे थे। दूसरी ओर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनको तो आप भली भांति पहचानते होंगे, जो वर्तमान में बेगूसराय से सांसद है। ये भी 2014 में नवादा लोकसभा के लिए नेतृत्व कर चुके हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और 2014 में गिरिराज सिंह यहां से चुनाव जीतकर नवादा लोकसभा के लिए लोकसभा में नेतृत्व कर चुके हैं। तीसरी ओर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये चंदन सिंह जी है, जो सूरजभान सिंह के भाई हैं। हालांकि इन्हें टिकट से बेदखल कर दिया गया है। ये भी 2019 में चुनाव लड़े थे एनडीए गठबंधन से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से, और यहां से इन्होंने चुनाव जीतकर नवादा लोकसभा के लिए नेतृत्व कर चुके हैं। और जो ये चौथी तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर है, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है। और इन पर मोदी जी ने भरोसा जताया है और इन्हें 2024 लोकसभा के लिए नवादा लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं और आप लोगों से बताना चाहते हैं कि नवादा लोकसभा में काफी दिनों से चर्चा चल रहा था कि नवादा लोकसभा के लिए नवादा का नेता ही नवादा का सांसद बनेगा, लेकिन मोदी जी को और अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर नहीं कि नवादा में भी कोई ऐसा नेता पैदा हो जाए जो लोकसभा का नेतृत्व कर सके। 2-3 नाम है जो नवादा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के लिए चर्चा में बना हुआ था, जिसमें प्रमुखता से अगर कोई नाम है तो वो अनिल सिंह का है, जो हिसुआ विधानसभा से विधायक भी थे। हालांकि इस बार वो चुनाव हार चुके थे 2020 विधानसभा चुनाव में, लेकिन अमित शाह का कार्यक्रम उन्होंने हिसुआ में करवाया था और तब से चर्चा लगातार तेज हो चुका था कि अनिल सिंह लोकसभा का उम्मीदवार होंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी नवादा के बेटा को ही नवादा का नेता बनाएगा। दूसरी ओर अगर बात करें तो एकमात्र नवादा की महिला बीजेपी विधायिका अरुणा देवी का नाम भी चर्चा में चल रहा था कि हो सकता है कि नवादा का नेता नवादा का बेटा को देखते हुए बेटा नहीं सही बेटी को ही उम्मीदवार बना दे, लेकिन इस बार नवादा का व्यक्ति उम्मीदवार बने और ये नाम जो है अरुणा देवी का भी प्रमुखता से चल रहा था। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे। चंदन सिंह भी लगातार कयास लगा रहे थे, लगातार दावा कर रहे थे कि इस बार हम ही उम्मीदवार होंगे। गुंजन सिंह भी लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर जो है बता रहे थे लोगों से कि इस बार कुछ नहीं, इस बार नवादा का नेता को चुनना है। नवादा का आज ने किसी तक विकास नहीं किया, लेकिन यह सच्चाई है कि नवादा में ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना तो डिग्री कॉलेज है, नवादा में ना तो पार्क की व्यवस्था है, नवादा में आज भी जाम की समस्या है, नवादा में हॉस्पिटल की स्थिति जो है बद से बदतर है। इन तमाम चीजों को जो है प्रमुखता से मुद्दा बनाया जा रहा था नवादा में, और यही उम्मीद लगाया जा रहा था कि नवादा का अगर कोई विकास कर सकता है तो नवादा का क्षेत्रीय नेता हो, नवादा का ही नेता हो और वही नवादा का विकास कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह मंजूर नहीं है। उन्हें लगता है कि नवादा लोकसभा सीट हमारी बपौती सीट है, यहां से हम कुत्ता को भी अगर चुनाव लगा दें वो भी चुनाव जीतकर चला जाएगा। और शायद यही वजह है कि नवादा के लोग विवेक ठाकुर को जानते तक नहीं है। यहां जरूर जानते हैं कि विवेक ठाकुर डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इतना ही जानते हैं। लेकिन नवादा के लोग इसके सिवा अगर पूछिएगा तो विवेक ठाकुर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और विवेक ठाकुर भी नवादा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। न तो नवादा आए हैं, न तो नवादा से उनका जुड़ाव रहा है, न तो नवादा के लोगों से उनका जुड़ाव रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हम किसी को भी नवादा लोकसभा से उम्मीदवार बना दें तो वहां जीतना लगभग तय है। लेकिन अब देखना है कि नवादा लोकसभा के लोग क्या करते हैं। नवादा लोकसभा के लोग क्या अपनी तमाम समस्याओं को, जो नवादा में विकास नहीं हुआ है, उन समस्याओं को दरकिनार करके विवेक ठाकुर को वोट देते हैं,
विवेक ठाकुर को चुनते हैं और जो मोदी जी जिस पे भरोसा जताया है, मोदी जी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, उन्हें चुनाव जिताकर फिर से नवादा के लोग भेजते हैं। ये तो देखना होगा। लेकिन जैसे ही विवेक ठाकुर का नाम ऐलान हुआ है, विवेक ठाकुर बीजेपी का जो है लिस्ट जारी हुआ, तो उसमें जैसे ही नवादा लोकसभा के लिए विवेक ठाकुर का नाम को नवादा के लोगों ने देखा है, तब से सोशल मीडिया पे लगातार विरोध जारी है कि इस बार कुछ भी हो, निर्दलीय चुनाव जीत तो जीत जाए, लेकिन विवेक ठाकुर को सांसद नहीं बनने देंगे।